वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो कि मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉप आउट कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर्स पढ़ाऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड the concept of perfect competition market, you should be knowing the features of the perfect competition market. तो आपके एग्जाम में अगर पूछता है explain the features of perfect competition market, तो आप क्या लिखोगे? सुन लो, perfect competition market वो होते हैं जहां पर कुछ खूबियां होती हैं। क्या क्या खूबियां होती है भाई? large number of buyers and large number of sellers, homogeneous commodity, price taker, free entry, free exit, only production cost exists, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। अभी इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए अब इसका हम लोग गहराई में जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में ना ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है भाई, तो लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं टीचर कि बताइए एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो भाई क्या खूबी है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होते हैं जिसमें बहुत सारे बायर होते हैं एंड बहुत सारे सेलर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस मार्केट में बहुत सारे बायर होते हैं एंड बहुत सारे सेलर होते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, लिटरली थिंक फ्रॉम योर हार्ट, अगर किसी मार्केट में बहुत सारे बायर होंगे और बहुत सारे सेलर होंगे तो किसी एक बायर से या किसी एक सेलर से मार्केट में कोई इफेक्ट होगा क्या? माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी मार्केट में बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होंगे तो किसी एक बायर के आने या ना आने से, किसी एक सेलर के आने या ना आने से मार्केट में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? थोड़ा बताइए ना प्लीज, पड़ेगा क्या? प्लीज बताइए, मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा हाँ या नहीं? आप लोग जो बोलोगे ना वही मैं लिख दूंगा, जल्दी बताओ। मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बायर हैं और बहुत सारे सेलर हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, the market in which there are large number of buyers and large number of sellers, in that market there is no effect of the entry and arrival of the single buyer and single seller. इस मार्केट में बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, इसीलिए किसी एक बायर के या किसी एक सेलर का मार्केट में कोई प्रभाव नहीं है। मार्केट में इतने बायर है, इतने सेलर है, अगर कोई बंदा नहीं भी आता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे बायर हैं और बहुत सारे सेलर हैं। देखो, तो इस पॉइंट को मैं एक बार आपको अपने स्टडी मैट से पढ़ के सुनाता हूं। इन दिस मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर सो लार्ज दैट the individual buyer and seller do not control over the market. It simply means the absence and presence of the buyer and seller is not felt. मतलब वही बात, बायर आए चाहे ना आए, सेलर आए चाहे ना आए, बायर आए चाहे ना आए, सेलर आए चाहे ना आए, इस मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बायर हैं और बहुत सारे सेलर हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जिस मार्केट में बहुत सारे बायर होंगे और जिस मार्केट में बहुत सारे सेलर होंगे, उस मार्केट में किसी एक बायर के या किसी एक सेलर के आने या ना आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट में बहुत सारे बायर हैं एंड बहुत सारे सेलर हैं और इतना ज्यादा बायर और इतना ज्यादा सेलर है कि किसी एक बायर के या किसी एक सेलर से ये मार्केट इफेक्ट नहीं होता। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला बात तो क्लियर हो गया कि किसी एक बायर के या किसी एक सेलर के आने या ना आने से ये मार्केट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो well, so now moving to the point number 2. अगला है भैया होमोजीनियस कमोडिटी। ये होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई? ये होमो का मतलब क्या होता है? देखिए इंग्लिश में ना होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है ओरिजिन, सेम ओरिजिन का प्रोडक्ट। मतलब ये वो मार्केट है ना बाबू। देखिए पहला पॉइंट तो समझा दिए, अभी पॉइंट नंबर 2 समझा रहे। ये वो मार्केट होते हैं ना जहां पे सारे सेलर एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं। इस मार्केट में सेलर का संख्या तो बहुत ज्यादा है,
सेलर का नंबर तो बहुत ज्यादा है, और सेलर का नंबर ज्यादा होने के कारण इस मार्केट में जो सेलर लोग होते हैं ना, सारे के सारे सेलर, वो तो आपको मैंने पढ़ाया, इस मार्केट में सारे के सारे सेलर एक जैसा सामान बेचते हैं। ये तो विचित्र बात, मतलब क्या, अगर प्याज बेचेगा तो सब बेटा प्याज बेचेगा, अगर आलू बेचेगा तो सब आलू बेच रहा है, बात समझ ना, अगर बोतल बेचेगा तो सब बोतल में बेच रहे हैं। तो ये वो मार्केट होते हैं ना जिसमें बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर होते हैं। किसी एक बायर के या किसी एक सेलर से मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया, इस मार्केट में जो सेलर होते हैं वो लोग एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं। एक जैसा मतलब क्या, एक जैसा मतलब क्या, सेम नेचर प्रोडक्ट, मतलब अगर साबुन बेच रहा तो सब बेटा साबुन ही बेच रहा, पाउडर बेच रहा तो सब पाउडर ही बेच रहा। समझते हैं ना पाउडर का मतलब? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और जितने सेलर होते हैं दे ऑल डील विद द सेम टाइप ऑफ कमोडिटी। देयर इज नो डिफरेंस इन द कमोडिटी दैट दे सेल आउट। जो सामान वो लोग बेचते हैं ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। तीसरा पॉइंट में आइए भैया, प्राइस टेकर। ये प्राइस टेकर क्या होता है भाई? ये प्राइस टेकर क्या होता है भाई? देखिए 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 एग्जांपल दे रहे भाई, देखिए देखिए एग्जांपल दे रहे। अगर मान लीजिए भाई ये मोबाइल को मैंने बनाया है, अगर मान लीजिए मोबाइल मैंने बनाया है, तो ये मोबाइल का दाम 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, 25 रुपया होगा, 30 रुपया होगा या 40 रुपया होगा। अगर ये मोबाइल को मान लीजिए हमने बनाया है, तो ये मोबाइल का दाम 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, 30 रुपया होगा या 40 रुपया होगा। ये तो हम डिसाइड करेंगे ना बाबू, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना बाबू। तो माय डियर स्टूडेंट, जब एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद से सेट करता है, इसे प्राइस मेकर कहते हैं। व्हेन यू सेट द प्राइस ऑफ योर ओन प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइस मेकिंग। जब आप अपने सामान का दाम खुद से सेट करते हो, इसे हम लोग प्राइस मेकर कहते हैं। और जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस कोई और सेट करता हो, कोई और सेट करके देता हो, अभी सवाल है कि ये कोई और कौन है? ये कोई और कौन है? ये है मार्केट फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट, इस मार्केट में बहुत सारे बायर हैं और बहुत सारे सेलर हैं, इसीलिए किसी एक बायर का या किसी एक सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है। और किसी एक बायर और किसी एक सेलर का कोई कंट्रोल ना होने के कारण, किसी एक बायर का और किसी एक सेलर का कोई कंट्रोल ना होने के कारण, इस मार्केट का जो प्राइस होता है ना, कि कोई सामान कितना रुपया में बिकेगा, ये सेलर लोग खुद से तय नहीं कर पाते। Seller are not in the capacity to set the price of their own product. Why? Because the number of buyers and sellers are very large. Since the number of buyers and sellers are large, so they have no control over the market. And since they have no control over the market, so they cannot set the price of their own product. मार्केट में कंट्रोल रहेगा तभी ना अपना सामान का दाम सेट करेंगे। मार्केट में कंट्रोल रहेगा तभी ना हम अपना सामान का दाम सेट करेंगे। अब मार्केट में कंट्रोल ही नहीं है, मार्केट में कंट्रोल ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करेंगे? तो मार्केट में कंट्रोल आएगा तभी ना प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे। तो इस मार्केट में सेलर का कंट्रोल नहीं होता है, और कंट्रोल ना होने के कारण ये लोग अपना प्रोडक्ट का प्राइस खुद से सेट नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे ना बाबू क्या बोले? तो इस मार्केट के जो सेलर होते हैं ना बाबू, उसको हम लोग प्राइस मेकर नहीं बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइस टेकर। Why? Because they cannot set the price of their own product. They have to take the price from the market and they have to sell the product at the price which is given in the market. उनको उस दाम में प्रोडक्ट बेचना पड़ता है जो दाम उनको मार्केट से मिला है। तो वो लोग अपना प्रोडक्ट का दाम खुद से सेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनको उस प्राइस में प्रोडक्ट बेचना है माय डियर स्टूडेंट, जो प्राइस उनको मार्केट से दिया जाता है। चलिए, क्योंकि इनका कोई कंट्रोल नहीं है, अपने नोट्स में रीडिंग करना। पॉइंट नंबर 4 है बाबू, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। ध्यान सुनिएगा, पॉइंट नंबर 4 है बाबू, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। बड़ा मॉल में जाते हैं ना, बड़ा मॉल में जब आप जाते हो तो बड़े मॉल में क्या देखते हो? मॉल में जब जाते हो तो मॉल के गेट के पास आप देखते हो ना, लिखा रहता है एंट्री और एग्जिट। एंट्री मतलब आइए और एग्जिट मतलब जाइए। तो सुनिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर एक खूबसूरत सा लाइन है कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। क्यों? क्योंकि
क्योंकि मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा है भाई, मार्केट में लोग बहुत ज्यादा है भाई। ये वो मार्केट है ना माय डियर स्टूडेंट, जहां पे आप आओगे ना तो भी फील नहीं होगा, जाओगे ना तो भी फील नहीं होगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों? बताइए ना ऐसा क्यों, प्लीज बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स इस मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे सेलर होने के कारण इस मार्केट में सेलर का कंट्रोल नहीं होता है, और कंट्रोल ना होने के कारण कोई सेलर अगर नहीं आएगा, कोई सेलर अगर नहीं आएगा मार्केट में तो क्या मार्केट बंद हो जाएगा? कोई बायर अगर मार्केट से चला गया तो क्या मार्केट बंद हो जाएगा? अरे भाई बहुत लोग हैं, आप नहीं तो कोई और, तुम नहीं तो कोई और। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज अ मार्केट वेयर देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, मतलब आपके आने पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके जाने पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन कम इनटू द मार्केट एज पर योर डिजायर एंड यू कैन लीव द मार्केट एज पर योर डिजायर। आप मार्केट में अपनी मर्जी से आ सकते हैं और आप मार्केट को छोड़ करके अपनी मर्जी से जा सकते हैं। मतलब इस मार्केट में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, मतलब द सेलर कैन एंटर इनटू द मार्केट एज पर देयर ओन डिजायर एंड सेलर कैन लीव द मार्केट एज पर देयर ओन डिजायर। सेलर अपनी इच्छाओं से मार्केट में आ सकते हैं एंड अपनी इच्छाओं से मार्केट को छोड़ करके जा सकते हैं। तो इसीलिए खूबसूरत सा लाइन बोला गया है कि ना तेरे आने की खुशी और ना तेरे जाने का गम, क्योंकि ये मार्केट में भीड़ बहुत है भाई, आप नहीं तो कोई और। चलिए आप इसको रीडिंग करना, क्योंकि कोई रूल से 4 पॉइंट हो गया। बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, सेम प्रोडक्ट, प्राइस टेकर, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, जब मतलब आइए जब मतलब जाइए। अगला है बात देखिए, अब जिस मार्केट में ये चारों क्वालिटी होता है ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर कंपटीशन। ध्यान सुनिए, जिस मार्केट में ये चारों क्वालिटी होगा उसको प्योर कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा ना एक्सप्लेन द फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन, तो ये 4 पॉइंट आप लिखना। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 5 ये है ना कि माय डियर स्टूडेंट इस मार्केट में तो बहुत सारे सेलर होते हैं, आज सारे सेलर तो सेम ही प्रोडक्ट बेचते हैं, इसीलिए इस मार्केट में अगर आप एडवर्टाइज करेंगे ना, देखिए अगर आपका प्रोडक्ट सेम है तो एडवर्टाइजमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसीलिए इस मार्केट में ना सेलिंग मतलब सामान को बेचने में कोई खर्चा करके लाभ नहीं है, जिसको बिकना होगा सामान ठीक बिकेगा। तो इस मार्केट के जो सेलर होते हैं ना उन लोगों के लिए एक ही तरह का एक ही तो खर्चा होता है, खर्चा है प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब इन दिस मार्केट देयर एग्जिस्ट ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट, बाकी और कोई खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने में कोई खर्चा नहीं लगता है। सामान को सेल्समैन का खर्चा यहाँ पे नहीं लगता है। माय डियर स्टूडेंट इस मार्केट में सिर्फ एक ही कॉस्ट होते हैं, वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है। क्यों नहीं करना है भाई? क्योंकि भाई बहुत सारे सेलर है, सारे लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही प्राइस में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके क्या करेंगे? पगला हो क्या? पगला हो क्या? नहीं बोलो पगला हो क्या? जब आपको बोल दिए बहुत सारा लोग है इस मार्केट में, आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा, सारे लोग को एक ही दाम में बेचना है, एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचना है, तो आप एडवर्टाइज करा के क्या करेंगे? इसलिए माय डियर स्टूडेंट इन दिस मार्केट देयर अराइजेस ओनली वन कॉस्ट एंड दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज पॉइंट नंबर 6। यहाँ पे लिखते रहे बाबू ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट। सारे बच्चे स्टडी मैट से रीडिंग करना भाई, सारे बच्चे स्टडी मैट से रीडिंग करना। पॉइंट नंबर 7 है बाबू, पॉइंट नंबर 7 है बाबू, देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 7 है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट एक बड़ा अच्छा बात आपको बताते हैं, ये मार्केट बहुत ही सही था, ये मार्केट के सारे क्वालिटीज भी बहुत से, बट एक पॉइंट इस मार्केट को बड़ा खराब कर देता है। इस मार्केट में इकोनॉमिस्ट लोगों ने अज्यूम किया था कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब पढ़ाया था ना बाबू, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इस मार्केट में ये अज्यूम किया गया है कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, इस मार्केट में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब मूवेबल, जबकि मैंने आपको पढ़ाया था कि लैंड तो ही मोबाइल होता है, लैंड को तो मूव हम लोग नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। बट माय डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में ये अज्यूम कर दिया गया है कि इस मार्केट में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस मार्केट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अज्यूम्ड टू बी मोबाइल। इस मार्केट में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबाइल माना गया, जो कि इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि लैंड इमोबाइल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा बात हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पढ़े। इस मार्केट में बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, एक जैसा प्रोडक्ट, प्राइस टेकर होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट करते हैं और परफेक्ट मोबिलिटी होता है। तो प्लीज आप पूरा वीडियो को कंप्लीट करिए, देखिए, समझिए एंड थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, अपने भाइयों बहनों को भी भेज दीजिए।
थैंक यू सो मच.